चाकुओं से लगातार सृष्टि पर वार करना शुरू कर देती है। सृष्टि का चेहरा तक बिगाड़ देती है, इस कदर बिगाड़ देती है ताकि सृष्टि का चेहरा कोई पहचान ना सके। पूजा और आकाश ने पूरे साजिश का खुलासा किया कि किस तरीके से वो क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देख करके हत्या को साजिश दिया ताकि लोगों को ये लगे कि पूजा मर चुकी है। सृष्टि को मौत के घाट उतारने के बाद पूजा अपना कपड़ा उतार करके सृष्टि को पहना देती है, उसके बाद उसको पास के ही कुएं में फेंक देती है। बसवाड़ा जिले से शुरू होती है जहां दो प्रेमियों ने मिलकर अपनी सहेली का जान ले लिया। टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देख करके अपनी ही सहेली के हत्या के साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। आखिर कैसे, आइए इस कहानी की जानकारी देने का आपको कोशिश करते हैं। दरअसल ये कहानी राजस्थान के बसवाड़ा जिले का है, जहां पर 10वीं क्लास में पूजा नाम की एक लड़की पढ़ रही होती है। उसको अपने ही क्लास के एक लड़के से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। दोनों को एक साथ रहना था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके प्यार का दुश्मन उनके परिवार वाले थे। किसी भी हाल में उनके परिवार वाले उन दोनों का ये रिश्ता कबूल नहीं करते, यानी कि इन दोनों के इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। तभी आकाश और पूजा ने मिलकर एक साजिश रची, हत्या की साजिश। आखिर वो हत्या की साजिश कैसे रची, आइए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हत्या के इस साजिश को अंजाम दिया गया क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देख करके। ये कहानी बसवाड़ा जिले से शुरू होती है जहां दो प्रेमियों ने मिलकर अपनी सहेली का जान ले लिया, यानी कि हत्या कर दिया। कैसे, ये सवाल मन में उठता होगा कि कोई क्राइम पेट्रोल देख करके कैसे। आप देखते हैं कि क्राइम पेट्रोल में लगातार क्राइम की कहानियां दिखाई जाती है, लाश को ठिकाने लगाने की कहानियां दिखाई जाती है कि किस तरीके से किसी को मार के उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। ऐसे ही उस प्रेमी जोड़े ने इस कहानी को देखा और लड़की ने, यानी कि पूजा ने अपनी सहेली सृष्टि के लाश को कैसे अंजाम तक पहुंचाया, ये सारी चीजों को बताएंगे। दोनों को साथ रहना था, चाहे जो भी कुछ हो जाए। दोनों साथ जीने मरने की कसमें खाते थे। दोनों ने एक साथ बहुत सारे सपने देखे थे। दोनों ने अपने अच्छे भविष्य के लिए एक दूसरी लड़की का हत्या कैसे किया। पूजा और आकाश दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और सोचते हैं कि किस तरीके से वो दोनों साथ रह सकते हैं। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि वो दोनों साथ रह सकते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उनके परिवार वाले उन दोनों को साथ तो रहने नहीं देंगे। तभी दोनों बैठते हैं और हत्या का साजिश रचते हैं कि क्यों ना पूजा को ही मार दिया जाए। यहीं से ये सारी घटनाएं, ये सारी कहानियां शुरू होती है। यहाँ पूजा तो नहीं मरती है, लेकिन पूजा के नाम पर किसी और को जरूर मारा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। पूजा अपनी सहेली सृष्टि को बुलाती है मिलने के लिए और उसी को बलि का बकरा बना देती है। पूजा अपनी सहेली सृष्टि को मिलने के लिए बुलाती है, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। प्लान के मुताबिक सृष्टि उनसे मिलने आती है। सृष्टि 9वीं क्लास में पढ़ रही होती है, नाबालिग रहती है, बच्ची रहती है। प्लान के मुताबिक सृष्टि उन लोगों से मिलने तो जरूर जाती है, लेकिन कभी वापस लौट के अपने घर नहीं जा पाती है। जैसे ही सृष्टि पूजा और आकाश से मिलने जाती है, पूजा तनिक भी देर नहीं करती है और लगातार चाकुओं से सृष्टि को भून देती है, यानी कि चाकुओं से लगातार सृष्टि पर वार करना शुरू कर देती है। सृष्टि का चेहरा तक बिगाड़ देती है, इस कदर बिगाड़ देती है ताकि सृष्टि का चेहरा कोई पहचान ना सके कि वो सृष्टि है। सृष्टि के हाथ पर सृष्टि के नाम का टैटू बनाया रहता है। उस टैटू को भी चाकुओं से इस कदर मारती है, इस कदर वार करती है कि टैटू को भी बिगाड़ देती है। टैटू भी पहचान में नहीं आ पाता है कि वो सृष्टि नाम का कुछ लिखा हुआ है। सृष्टि को मौत के घाट उतारने के बाद पूजा अपना कपड़ा उतार करके सृष्टि को पहना देती है, उसके बाद उसको पास के ही कुएं में फेंक देती है ताकि सभी लोग समझे कि पूजा मर चुकी है। और जो होते हैं आकाश और पूजा, दोनों बसवाड़ा से फरार होकर कहीं दूर जिले में रहने लगते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक परिवार वालों को संदेह होता है। जब लाश मिलती है तो परिवार वालों को लगता है कि पूजा मर चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए तो सृष्टि भी अपने घर से गायब थी। लोगों को शक होने लगा कि पूजा भी गायब है, सृष्टि भी गायब है। अगर पूजा मर गई है तो सृष्टि कहाँ है, सृष्टि आखिर किस हाल में है। इस खबर की जानकारी पास के ही, यानी कि बसवाड़े
थाने को पहुंचती है, बांसवाड़ा थाना को पहुंचती है। जैसे ही बांसवाड़ा थाना को ये जानकारी मिलती है, थाने को तनिक भी देर नहीं लगता है ये समझने में कि जो लाश पड़ी होती है, जो लाश कुएं में मिलती है, वो जो लाश सृष्टि की रहती है, न कि पूजा की रहती है। पुलिस ने पूरा जोड़ तोड़ लगा दिया इस केस को सॉल्व करने में, और कुछ ही दिनों के बाद जो होती है, पुलिस पूजा और आकाश को खोज निकालती है। वो राजस्थान के किसी दूसरे जिले में रह रहे होते हैं। वहां से जब पुलिस पूजा और आकाश को पकड़ के लाती है, तब पूजा और आकाश ने पूरे साजिश का खुलासा किया कि किस तरीके से वो क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देख करके हत्या को साजिश दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि पूजा मर चुकी है और पूजा और आकाश के जिंदगी में कोई दूसरा या तीसरा दखल अंदाजी ना करे। वो अपना जीवन जो होते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से और खुशी से व्यापन कर सके, इसके लिए जो होता है सृष्टि को वो दोनों मार देते हैं और सृष्टि को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। सोचकर रूह कांप जाता है कि किस तरीके से लोग प्यार में पागल हो जाते हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो है पूजा और आकाश पुलिस कस्टडी में है, बंद है, और जो है इस मामले की जानकारी उनके परिवार वालों को दे दी गई है। आपको क्या कुछ कहना है इस खबर पर, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।